बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाज़रीन, माशरे में रहने वाले हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि माशरे में उसकी इज़्ज़त हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके साथ मिलना, उससे बात करना लोग पसंद करें और उसके पीछे भी, उसकी गैर मौजूदगी में भी लोग उसकी तारीफ़ करें और उसके अच्छे सोशल कॉन्टेक्ट्स बने। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे क़ायदो असूल हैं जिनको अगर आप जिन पे अमल करें तो यकीनन मुआशरे में आपकी इज़्ज़त भी बनेगी, आप मुहज़्ज़ब नज़र आएंगे और दूसरे आपकी जो तरबियत हुई है, आपके वालिदैन ने की है, उसकी भी तारीफ़ करेंगे। कोई देखेगा कि कितनी अच्छी तरबियत की है और कितना अच्छा सुलझा हुआ इंसान है। और कोई आपको एक दफ़ा मिलेगा तो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो आपको दोबारा भी मिले। तो कुछ ऐसी बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी उनको भरपूर कोशिश करती हूँ कि मैं उनको फ़ॉलो करूँ और कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप अगर उन पे अमल करेंगे तो यकीनन आप एक अच्छे और मुनफ़रिद इंसान नज़र आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगियों का, हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो मोबाइल फ़ोन के हवाले से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका ख़्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी को कॉल करते हैं और वो अगला दूसरा बंदा आपकी कॉल नहीं उठाता, तो इसका मतलब है कि वो बिज़ी है, वो वॉशरूम में हो सकता है, वो कपड़े बदल रहा होता है, या वो नमाज़ पढ़ रहा है, या वो किसी ऐसे काम में मसरूफ़ है क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहा आपकी। तो इसका मतलब नहीं है कि आपने उसको कॉल बार बार करते जाना है, बार बार करते जाना है। आप एक दफ़ा कॉल करने के बाद 10 या 15 मिनट के बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं, या आपको बहुत ज़रूरी कोई काम है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात मोबाइल फ़ोन के हवाले से ही है कि कभी आपको कोई दूसरा जो इंसान है वो अपने फ़ोन पे कोई तस्वीर दिखाता है, तो आप उस तस्वीर को देख के तो उसको फ़ौरन फ़ोन वापस करें। कुछ लोगों की आदत होती है वो फ़ोन को, जो फ़ोन बुक है या गैलरी है, उसको दाएं से बाएं स्वाइप करना शुरू हो जाते हैं, उसकी बाकी भी सारी जो पर्सनल तस्वीरें हैं या डाटा है वो देखने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है, किसी के फ़ोन को बग़ैर इजाज़त के दाएं या बाएं स्वाइप करना, उसकी तस्वीरें देखना। और एक तीसरी बात जो कि मोबाइल फ़ोन के ही हवाले से है कि अगर आपसे कोई इंसान बात कर रहा है डायरेक्ट आपसे, या आप किसी महफ़िल में बैठे हैं तो आप अपने फ़ोन के साथ लगे हुए हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या कुछ भी, आप अपना सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं लगती। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप डायरेक्ट उसके जो है उसके आँखों में देख के बात करें, या उसके फेस पे देख के। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए बात जवाब देना या मोबाइल फ़ोन करते रहना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ये आपकी शख्सियत पे मनफ़ी असर डालता है। और दूसरी एक बहुत ही अहम बात है जो मैं समझती हूँ कि उस पे गौर करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की आदत होती है वो दूसरों से इंतहाई पर्सनल सवालात पूछने लग जाते हैं, जैसे कि आपकी शादी क्यों नहीं अभी तक हुई, या आपके तो इतने अरसा हो गए शादी को, आपका बच्चा क्यों नहीं हो रहा, या फिर आप ने अभी तक अपना घर क्यों नहीं बनाया, आप अभी तक फ़लाँ जगह पे क्यों रह रहे हैं, आपने अभी तक ये काम क्यों नहीं किया। तो ये आपका काम नहीं बनता कि दूसरे की ज़ातियात की टो लेना या उसको इस तरह के सवाल पूछना कि जिसका वो आपको मुनासिब जवाब नहीं दे सकता। वो ये आपका मसला नहीं है। अगर वो शादी नहीं कर रहा, अगर वो कोई काम उसके नहीं हो रहा, तो यकीनन उसकी कोई ना कोई वजह है। तो आपको उसको सवालात पूछ के मज़ीद परेशान करने की और टोएँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपका कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको खाने पे या दावत पे या चाय पे या कॉफ़ी पे आपको इनवाइट करता है, तो अगर तो वो कोई रेस्टोरेंट है या किसी आउटडोर जगह पे हैं, तो कभी भी महंगी डिश ऑर्डर ना करें। आप बल्कि आप ये कोशिश करें कि जो आपका होस्ट है आप उसको कहें कि वो आपके लिए डिश ऑर्डर करे अपनी पसंद की, कि आज मैं आपकी पसंद का खाऊंगा या मैं आपकी पसंद की कॉफ़ी या आइसक्रीम लूँगा। तो उससे अगला जो है वो खुश भी फील करेगा और उसकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। तो
कुछ लोगों की आदत होती है, दावत पे जाते हैं या रेस्टोरेंट पे कोई इनको इनवाइट करता है तो वो महंगे महंगे मेन्यू और महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर कर लेते हैं। ये थोड़ी जो बात है वो इतनी अच्छी नहीं समझी जाती। और अगर आपकी जो दावत है वो घर पर किसी ने की हुई है और आपको लग रहा है कि उसने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, मेरे होस्ट ने, उसने काफ़ी मेहनत से खाना वगैरह तैयार किया है, तो आप शुक्रिया के तौर पर उसकी हेल्प करवा सकते हैं दस्तरखान समेटने में, प्लेट्स किचन में रखने में, और बर्तन आप प्लेट्स वॉश भी कर सकते हैं, ताकि उसकी जो सारे दिन की मेहनत है खाना बनाने में लगी है उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए और आपको शुक्रिया और कहने का मौका भी मिल जाएगा। और एक और बड़ा अहम मसला है जो हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग उससे तंग हैं, और काफ़ी लोगों की आदत भी होती है कि किसी के वज़न पे कभी बात मत करें कि तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, या तुम तो बहुत ही पतले हो, तुम खाना नहीं खाते, या तुम बहुत मोटे हो तो तुम क्या कुछ खाते हो, या तुम अपना ख्याल नहीं रखते, और आप खामखा के फ्री मशवरे देना शुरू हो जाती हैं कि ये खाया करो तो वज़न बढ़ेगा, तुम ये छोड़ दो तो तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा, तुम ऐसे। तो ये बातें वो अगला जो है वो इतना अच्छा नहीं महसूस कर रहा होता, क्योंकि ये बातें उसको कॉन्स्टेंटली लोग कह रहे होते हैं बगैर उसकी फीलिंग का अंदाज़ा किए हुए। हाँ, लेकिन अगर अगला बंदा आपसे ख़ुद पूछे कि मेरा वज़न बढ़ गया है या मेरा वज़न बहुत कम हो गया है, तो आपके पास कोई मशवरा है तो मुझे बताएं, या अगर आपका वज़न मेंटेन है तो आपने कैसे किया है, तो फिर आप उसको मशवरा भी दे सकते हैं और उसकी वजह भी जान सकते हैं कि क्या वजह है जो उसका वज़न कम या ज़्यादा है। तो हाँ, आपका कोई काम नहीं, ये आपका बिल्कुल भी कोई मसला नहीं कि आप अगले से पूछें कि वो क्यों बहुत मोटा है या वो क्यों बहुत पतला है। और अगर आप किसी से उधार लेते हैं, चाहे वो लाखों का उधार हो या चाहे वो 1 रुपया हो, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास है तो आप बग़ैर अगले के तकाज़ा किए उसको अपनी जो आपने मुकर्रर किया हुआ वक्त है उससे पहले या उस पे ही उसको बग़ैर तकाज़ा किए वापस कर दें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये तो बहुत छोटी रकम है, 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, तो इसका मैं क्या वापस करूं। ये गलत बात है। अगर आप उसके 5-10 रुपये भी वापस करते हैं तो ये आपके किरदार की पुख्तगी ज़ाहिर करता है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है या भी आप उसको नहीं लौटा सकते तो आप उसको एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि जी मैं आपकी रकम लौटाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, या मुझे ये काम है, या मैं आपको फ़लाँ दिन तक कोशिश करूँगा दे दूँगा। तो इससे आपकी इज़्ज़त जो है वो अगले की नज़र में बढ़ जाएगी। इससे कि आप ले के तो भूल भाल जाएँ और जब होंगे दे दूँगा ऐसे, तो इस तरह का जो रवैया है ये अच्छा नहीं समझा जाता। ये आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करता है। और दूसरी बात, अगर आप किसी की गाड़ी या किसी का मोटरसाइकिल उधार लेते हैं थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा दिनों के लिए, कहीं आने जाने के लिए, कहीं इस्तेमाल करने के लिए, तो इसके शुक्रिया का एक बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप उसको वापस करें तो आप उसमें जो पेट्रोल है अपनी हैसियत के मुताबिक डलवा के उसको वापस करें। उसकी जो है वो, अगर मोटरसाइकिल है या गाड़ी है तो उसकी टैंकी उसको फुल करवा के वापस करेंगे तो यकीन करें वो अगला बंदा खुश हो जाएगा, आपका जो शुक्रिया है वो भी उस तक पहुंच जाएगा, और जब आपको अगली दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको हंस कर वापस दे देगा, बजाय इसके कि आप उसका भी पेट्रोल इस्तेमाल करके उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल वापस करेंगे। तो अगली दफ़ा जब आप उससे मांगेंगे कि मुझे तुम्हारी सवारी चाहिए, तो वो आपको बहाने लगाएगा कि जी नहीं मेरी ख़राब है, मेरी ये वो। तो इन तरह की बातों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपना जो हिसाब किताब है वो सीधा रखें, ताकि अगली दफ़ा भी जब आपको ज़रूरत पड़े तो दूसरे आपके काम आए। इसके अलावा दूसरों के सियासी नज़रियात का एहतराम करें, दूसरों के मज़हब का एहतराम करें। अगर आपके साथ कोई, आपके पीछे कोई आ रहा है तो उसके लिए दरवाज़ा खोलें। किसी के घर भी कॉल किए बगैर मत जाएं, उसको इन्फॉर्म किए बगैर कि अगला सोया हुआ है या वो किसी बिज़ी है किसी काम में, या वो अकेला रहना चाहता है, तो आप एकदम से उसके घर पहुंच जाएं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर है आप पहले फ़ोन कर लें। और इसके अलावा जब आपको कोई बात, आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपको कोई जानने वाला रास्ते में मिल जाता है, आपने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो जब उससे बात करें तो कोशिश करें अपने ग्लासेस उतार लें। किसी के भी जो अपीयरेंस है उस पर कमेंट्स मत पास करें, किसी के कपड़ों पे, किसी के जूते पे, किसी ने क्या पहना हुआ है, किसी ने किस तरह पहना हुआ है, उसने फ़ैशन के मुताबिक है, आउट ऑफ फैशन है, ये आपको इन सारी बातों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो हर इंसान का अपना ज़ाती और पर्सनल मामला है कि वो क्या पहन रहा है और वो क्या नहीं पहन रहा।
तो ये सारी बातें और इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जिन पे आपको अमल करना चाहिए ताकि आपकी शख्सियत जो है वो ग्रूम्ड हो, आप अच्छे शहरी नज़र आएँ और लोग आपको तो इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। इसके अलावा आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सी बातें हैं जो आपको दूसरों की इरिटेटिंग लगती हैं, आपको उन बातों से बहुत गुस्सा आता है, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अच्छा शहरी होने के नाते परफॉर्म करती हैं, उन पे अमल करती हैं। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और नेक्स्ट किसी भी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।